मशीन है, उनके पास भी बैनामा है, उन्होंने भी घर खरीदा था। साहब का घर है, फरजान इंजीनियर का, ये नसीम साहब का घर है और पीछे आकिल मास्टर है। ऐसा लोग बताना 7 मंजिल, वो ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ तक मैंने 2 मंजिल तक देखा है। आपने देखा था? हाँ मैंने देखा, हम तो नहीं भी गए थे। हम यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। रानी रहती थी ना रानी वाले ना बताओ। रानी का भी देखा आपने? हमने देखा रानी पानी का। जिस तरीके से ये रेस्ट हाउस होते हैं, राजा लोगों के रेस्ट हाउस होता था ये। इसमें नीचे कमरे थे, एक बीचों कुआं था और पूरा कबर था, उसमें लोग रेस्ट करते थे। इस वक्त हम खड़े हैं जनपद संभल के चंदोसी में और ये क्षेत्र है लक्ष्मणगंज इलाका। यहाँ पर लक्ष्मणगंज इस क्षेत्र का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि किसी टाइम पे ये हिंदू बाहुल क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पर सैनी समाज निवास करता था और यहाँ पर जो सरोज बाला है, जो रानी, जिनका यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बाबरी का कुआं खोदा जा रहा है। यहाँ देखा गया है कि एक शिकायती पत्र पर प्रशासन अलर्ट हुआ और यहाँ की खुदाई चालू हो गई। यहाँ पर 2 जेसीबी काम कर रही हैं और लगातार खुदाई से इसका मलबा हटाया जा रहा है। अंदर से बाबरी का कुआं और इसकी मीनारें और इसके अवशेष निकल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। उससे पहले हम जो राजा हैं, वो बिलारी के राजा जो थे, उन्होंने अपनी रानी को यहाँ पर निवास करवाने के लिए इन्होंने यहाँ पर बाबरी बनवाई थी। हमारे साथ स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ पर क्या है ये बाबरी का राज, कौन रहता था यहाँ पर? सर जहाँ तक तो देखा याद है, मैं 2002 की या 2099 तक की बात बता रहा हूँ। 1999 तक की, जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे तो बॉल निकालने जाया करते थे, तो बीच में कुआं था, इधर साइड से सीढ़ी थी, साइड से आने जाने की जगह थी। लेकिन ये ऐसा लोग बताना 7 मंजिल, वो ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ तक मैंने 2 मंजिल तक देखा है वही था। बीच में कुआं था और साइड से आने जाने की जगह थी। नीचे कोई रूम नहीं था, कोई कमरे नहीं थे। बस इतना तो मैंने देखा है। बाकी आगे जो पुरानी बात बताने वाले हैं, जो रहने वाले हैं, उन्होंने बताई। लेकिन 2000 तक की मैं बात बता रहा हूँ, 99 तक की 2000 यहाँ पे हम रहने वाले। हमें भी यहाँ पे 30 साल हो गए रहते। उसके बाद क्या निकला है? उसके बाद में कुछ निकला, यहाँ की प्लॉटिंग हुई। यहाँ पे आप पार्क की जगह छोड़ के इसको काट दिया गया। जिनने जगह बेची उनने काटा। बिलारी सहसपुर के राजा थे जगदीश कुमार, उनकी बीवी थी सरोज बाला और सरोज बाला यहाँ पर उनका पूरा क्षेत्र जो था ये 28 बीघे का पूरा क्षेत्र था और यहाँ पर निवास करती थी। सरोज बाला जो थी वो बिलारी के जो राजा थे उनकी रानी थी और वो यहाँ पर निवास करती थी। सर एक बार बताइए, आपने यहाँ पर क्या देखा है? मैं बोले मैं तो आया हूँ। अच्छा, मैं नहीं देखा था। आपने कुछ नहीं देखा? हाँ, मैंने यहाँ पर कुछ हमारे साथ स्थानीय लोग और जुड़े हुए हैं। बाबूजी एक बात बताइए, सुनिए जरा ये बताइए कि यहाँ पर क्या है? बाबरी है ना? ये बाबरी है या कुआं लगा यहाँ पे बाबरी में? अच्छा, निकलेगा कुआं लगा है? हाँ है। आपने देखा था? हाँ मैंने देखा, हम तो नहीं भी गए थे। हम यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। रानी रहती थी ना रानी वाले ना बताओ। अच्छा, रानी का भी देखा आपने? हमने देखा रानी पानी का, हमने देखा। अच्छा, ये जो क्षेत्र, जो पूरा रिहायशी क्षेत्र बस गया, ये किसने बसाया है? ये तो कोई वो है कि मैं कोई जिन्होंने प्लानिंग करी है वो जिनकी है, उन्होंने बताया। यहाँ पे किसी भी घर से बेनामे का कागज पकड़ो, वो आपको पता चल जाएगा ये किसने बेची, किसकी जगह थी, वो आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन पुराने निकालोगे वो कहाँ से कहाँ तक निकल जाएगा। बैनामे हैं यहाँ पे लोगों के। यहाँ पे हमारे चाचा का घर है, उनका नाम मशीन है, उनके पास भी बैनामा है, उन्होंने भी घर खरीदा था। साहब का घर है, फरजान इंजीनियर का, ये नसीम साहब का घर है और पीछे आकिल मास्टर है। इन लोगों को बेचा किसने? अब वो बेनामा, ये तो रानी की जगह बताई जा रही है। रानी की जगह बता रही जगह, ये इसकी बात तो नहीं पता। रानी की जगह आप बेनामा पकड़ो, बेनामे में सब निकल जाएगा। ये भी कोर्ट से होते हैं, नगर पालिका से ही होते हैं, बेनामे भी होते हैं ना। अब ऐसे आदमी पागल थोड़ी है जैसे किसी की जगह पड़ के अपना मकान वाला ये जगह पार की, यहाँ पे किसी ने मकान नहीं बनाया ना, ये जगह पार की है, पार्क की जगह छोड़ दी। हम तो नाम बोलेगा उनका, तो कोई है ना बेनामा करने वाला। खुदा ने किसी बेनामा न करा बताओ। अब हम नाम तो हमें जानना कि न करा है। अब इस क्षेत्र में जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं सारे मुस्लिम आबादी है या कुछ? ना मुस्लिम आबादी है, सब यहाँ मुस्लिम आबादी है। और जो कोई हिंदू है, नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने बेनामा करेंगे, उन्हीं की जगह थी, तब उन्हीं की है उन्हीं के बेनामे। हाँ, कोई ऐसी नाम है उनका। सन 1857 में रानी सरोज बाला यहाँ पर रहती थी और ये बाबरी जो जिसका इस टाइम यहाँ पर खुदान चल रहा है, यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले 28 बीघे जमीन जो रानी थी सरोज बाला, ये उनके नाम में थी और जो लोग यहाँ पर काबिज थे वही लोग उस जमीन को यहाँ पे बेच के चले गए। फिलहाल ये पार्क की जगह जो छोड़ी गई थी, जो इस टाइम यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है, यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इसको
इस बावरी को मिट्टी डालकर इसलिए पाट दिया गया। यहाँ पर बच्चे खेलते थे और वो बच्चे इसमें गिर जाया करते थे, जिसके कारण उनको चोटें आती थी। हमारे साथ कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। सर, यहाँ बावरी थी, कैसे कौन लोग रहते थे यहाँ पर? ये बाबरी का कुआं था। ये सहसपुर के राजा थे जगत कुमार, जो सांसद रह चुके चंद्रवेद सिंह, उनके थे नाना थे, उनके भाई थे जगदीश कुमार। जगदीश कुमार की चंदोसी प्रॉपर्टी थी, काफी प्रॉपर्टी थी असारपुर जारी में, रहोली में, बागरू बेहतरी में, चमतपुर गांव में। किस प्रकार के राजा थे, कहाँ के राजा थे? ये राजा सहसपुर के, मतलब राजा रिहायशी राजा थे या कौन से राजा? रिहायशी राजा थे। राजा सहसपुर है, राजा सहसपुर बाहर के थे। ये कौन सी सन में राजा बने ये लगभग इतना तो मुझे 60 साल की बात मेरी हुई है। ये लगभग 100-125 साल तो हुए हुए। 100-125 साल पहले राजा थे। तो यहाँ उनकी कौन सी रानी रहती थी? ये रानी सुरेंद्रवाला, उनकी वाइफ थी रानी सुरेंद्रवाला। वो यहाँ रहती, वो भी राजा साहब भी रहते थे, जगदीश कुमार। राजा जगदीश कुमार की काफी प्रॉपर्टी थी। ये सेंट्रल बैक हाउस भी उनकी प्रॉपर्टी में है, और ये पूरा लक्ष्मणगंज उनकी प्रॉपर्टी में था। ये था बाबरी का कुआं। जिस तरीके से ये रेस्ट हाउस होते हैं, राजा लोगों के रेस्ट हाउस होता था ये। इसमें नीचे कमरे थे, एक बीचों कुआं था और पूरा कबर था, उसमें लोग रेस्ट करते थे। उसके बाद में साइड में ये ओपन कुआं था, जिसमें राहगीर लोग पानी वगैरह पीते थे। एक बेल का पेड़ खड़ा था या आम का पेड़ था, एक आम का पेड़ था, बेल का पेड़ था। एक आम पब्लिक के लिए कुआं था उस साइड में, उसको आम पब्लिक पानी पीती। बाद में जैसे आम पब्लिक का रास्ता बंद हुआ, उसको रहत का कुआं लगा दिया। 28 भी आज़ादी थी राजा साहब की, उसमें जो सिंचाई की व्यवस्था थी रहत के कुएं से होती थी। रहत के कुएं से सिंचाई व्यवस्था होती थी। तो यहाँ पर कितने कुएं निकलने वाले हैं अभी जो खुदाई चल रही है? इसमें एक मेन कुआं है और मेन कुआं के साइड में 4। इसका कितना क्षेत्रफल होगा? इसका क्षेत्रफल लगभग 500 के आसपास होगा। तो क्या लगता है कि जो मकान इसके पास में बने हुए हैं, ये भी इसी की जद में आने वाले हैं? ये रोड जो है, रोड इसकी इधर कुआं था, हो सकता है ये मकान। अच्छा, तो रानी जब यहाँ पे रहती थी, उनके बारे में और क्या जानकारी? रानी साहब थी, रानी साहब के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक बेटा गोद लिया था, विष्णु कुमार, जो अभी हाल फिलहाल में उनकी मौत हुई है। उनकी बेटी है शिप्रा अभी इनकी कोची में रहती है। इनकी रानी साहब की पोती। विस्तृत जानकारी आपको रानी साहब की पोती शिप्रा से मिल सकती है। पोती है उनकी अभी, हाँ पोती है। ये थे स्थानीय लोग, जिनका कहना था कि यहाँ पर पहले हिंदू आबादी हुआ करती थी, अब पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्लिम आबादी बस गई है। अभी शिकायतकर्ता की शिकायत पर यहाँ पर जो है बाबरी का कुआं खोदा जा रहा है, उसके अवशेष निकल रहे हैं। 2 जेसीबीयां यहाँ पे काम कर रही हैं। कल से पूरा प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। ट्रैक्टर ट्रॉली जिस तरह से देखा जा रहा है कि मलबे में भरकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। जनपद संभल से अनूप कुमार, यूपी तक।